नमस्कार दर्शकों, आज दिन है अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया एक बड़ा ही पावन और पुनीत अवसर जिसे आखा तीज के रूप में देश भर में मनाया जाता है और इसी दिन से जुड़े हैं कई सारी कहानियां। जी हाँ, आज के दिन भगवान परशुराम का जन्म भी कहा जाता है और भारत की लेक सिटी या राजस्थान की लेक सिटी उदयपुर का आज स्थापना दिवस भी है। जी हाँ, उदयपुर एक भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित नगर है। यह राजस्थान की एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूर्व का वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर में रेबारी, डांगी, ब्राह्मण, राजपूत, भील, मीणा, आदिवासी के साथ कई अन्य जातियां निवास करती है। उदयपुर का प्रारंभिक इतिहास अगर देखा जाए तो सिसोदिया राजवंश से जुड़ा हुआ है। एक मत के अनुसार सन 1553 में महाराणा उदय सिंह सिसोदिया राजपूत वंश ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। झीलों के कारण यह शहर झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर शहर सिसोदिया राजवंश द्वारा शासित मेवाड़ की राजधानी रहा है। राजस्थान का यह सुंदर शहर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक सपना सा लगता है। यह शहर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अनुपम है। किसी समय विलायती प्रशासक जेम्स टोड ने उदयपुर को पूरे भारत उपमहाद्वीप पर सबसे रूमानी शहर कहा था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से मेवाड़ का संचालन करते थे। उस समय चित्तौड़गढ़ निरंतर मुगलों के आक्रमण से घिरा हुआ था। इसी दौरान महाराणा उदय सिंह ने अपने पौत्र अमर सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में मेवाड़ के शासक भगवान एकलिंग जी के दर्शन करने कैलाशपुरी आए थे। उन्होंने यहाँ आयड़ नदी के किनारे शिकार के लिए डेरे डलवाए थे। तब उनके दिमाग में चित्तौड़गढ़ पर मुगल आतताइयों के आक्रमण को लेकर सुरक्षित जगह को राजधानी बनाए जाने का मंथन चल रहा था। इसी दौरान उन्होंने एक शाम अपने सामंतों के समक्ष उदयपुर नगर बसाने का विचार रखा, जिसका सभी सामंत तथा मंत्रियों ने समर्थन भी किया। उदयपुर की स्थापना के लिए वह जगह तलाशने पहुंचे। तब उन्होंने यहाँ पहला महल बनवाया, जिसका नाम मोती महल दिया, जो वर्तमान में उदयपुर की मोती मंगरी पर मौजूद है। बाकी इतिहासकार यह भी मानते हैं कि उदयपुर की स्थापना आखा तीज के दिन हुई है। एक बार महाराणा उदय सिंह मोती महल में निवास कर रहे थे, तभी वह शिकार की भावना से खरगोश का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां वर्तमान में राजमहल मौजूद है। तब उदयपुर में फतेहसागर झील नहीं हुआ करती थी। वह एक सहायक नदी के रूप में दरिया था। वहां एक योगी साधु धूनी रमाए बैठे थे। साधु जगतगिरी से उनकी मुलाकात हुई और महाराणा के दिल का हाल जानकर साधु ने धूनी की जगह पर राज्य बसाने का सुझाव दिया, जिसे महाराणा ने मान लिया। यह बात सन 1559 की। जिस पहाड़ी की चोटी पर महल का निर्माण करवाया गया वह समूचे शहर से दिखाई देता है, जहां अलग अलग काल में महाराणाओं ने राजमहल का निर्माण करवाया। बाद में सरदार, राव, उमराव और ठिकानों के लोग भी राजमहल के आसपास बसाए गए, जिनकी हवेलियां भी राजमहल के इर्द गिर्द मौजूद है। इतिहासकार जोगेंद्र राजपुरोहित बताते हैं कि 15 अप्रैल को इस तरह उदयपुर शहर की स्थापना हुई। उदयपुर की स्थापना से 5000 साल पहले आयड़ नदी के किनारे सभ्यता मौजूद थी, जिसे आयड़ सभ्यता भी कहा जाता है। विभिन्न उत्खनन के स्तरों से पता चलता है कि प्रारंभिक बसावट से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्तियां बसी और उजड़ी है। आहर के आसपास तांबे की उपलब्धता के चलते यहाँ के निवासी इस धातु के उपकरण बनाते थे। इसी की वजह से यह तांबावती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। 16वीं सदी तक बप्पा रावल के वंशजों ने अजय शासन किया और तभी से यह राज्य मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। बुद्धि और सुंदरता के लिए विख्यात महारानी पद्मिनी भी यही की थी। कहा जाता है कि उनकी एक झलक पाने के लिए सल्तनत दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था। वो किला था चित्तौड़गढ़। रानी ने अपने चेहरे की परछाई को लोटस कुंड में दिखाया। इसके बाद उसकी इच्छा रानी को ले जाने की हुई, पर यह संभव न हो पाया, क्योंकि महारानी सभी रानियों और सभी महिलाओं सहित एक एक कर जलती हुई आग, जिसे
विख्यात जौहर के नाम से जानते हैं, इसमें कूद गई और अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा कभी पूरी न हो सकी। मुख्य शासकों में अगर देखा जाए तो बप्पा रावल, राणा सांगा, जिनके शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद भी सामान्य रूप से शासन चलाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबर के खिलाफ लड़ाई में भी भाग लिया और सबसे प्रमुख महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और राजधानी के बिना ही राज किया। तो यह था उदयपुर का इतिहास और उदयपुर की स्थापना से जुड़े कुछ तथ्य। तो साथियों, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर और झीलों की नगरी भी कहा जाता है और आशा है कि आप भी कभी न कभी वहीं गए होंगे। यदि नहीं गए तो इस खूबसूरत से शहर को देखना ना भूलें। धन्यवाद।